नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन का रुख करते हैं। उत्तराखंड गठन के 25 साल पूरा होने जा रहे हैं, जिसे लेकर धामी सरकार इसे रजत जयंती को यादगार मनाने के लिए कुछ बड़े निर्णय लेने जा रही है, जिसके चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी सभी विभागों को 2025 तक रोड मैप तैयार कर बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का सुझाव दिया है। साथ ही प्रदेश के 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 10 ऐसे जनहित से जुड़े मुद्दों पर कामों का प्लान तैयार कर सरकार को भेजने का अनुरोध भी किया जा रहा है, जिसे 2025 तक पूरा किया जा सके। उत्तराखंड को हम सब लोगों ने संकल्प लिया है, हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना है। तो इसके लिए आवश्यक है कि सभी जगह का, सभी विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए सभी जगह से इस प्रकार की योजनाएं प्राप्त हों, उनको प्राथमिकता के आधार पर हम करेंगे। और जो प्लानिंग है, प्लानिंग के आधार पर जो योजनाएं पहले हो सकती हैं उनको पहले करेंगे। एक सोच है अच्छी, आने वाले समय में हमारे विकास में हमारे क्षेत्र में क्या कमी है, हम अपने सुझाव देंगे। अगर उस पर सरकार उसको स्वीकृत करती है तो जनता को लाभ होगा, हमारे क्षेत्र को लाभ होगा और इस तरह पूरे प्रदेश को लाभ होगा। तो देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में सिविल मिलिट्री लाइजन कॉन्फ्रेंस का बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उत्तराखंड शासन और सेना के अधिकारियों की तरफ से प्रस्तावित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। सेना को राज्य सरकार से सहयोग की जो अपेक्षाएं होंगी उनको प्राथमिकता में रखते हुए उचित हल निकाला जाएगा। तो देहरादून सचिवालय में सीएम धामी की तरफ से बैठक का आयोजन किया गया। हमारे किसानों का धान का एक एक दाना वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे। हेलीपैड से उतरकर उन्होंने पहले स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इसके बाद सीधे खटीमा मंडी समिति में धान केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम धामी। धान की नमी की उन्होंने जानकारी ली। इस दौरान वहीं सीएम धामी ने किसानों के धान के एक एक दाने की खरीद के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही प्रदेश में बारिश से हुए किसानों के धान के नुकसान की रिपोर्ट मिलने पर किसानों को राहत देने की बात कही है। धान का एक एक दाना तोला जाना चाहिए, एक एक चाले की खरीद होनी चाहिए। इसको लेकर हम लोगों ने पहले से सुनिश्चित किया है। बीच में कुछ बरसात अतिवृष्टि रही है, उसके कारण से नमी ज़्यादा है। उसको लेकर भी हमने कहा है, देखेंगे अभी कि उसमें हम क्या कर सकते हैं किसानों को। बद्रीनाथ के पूर्व विधायक और पूर्व पर्यटन मंत्री केदार सिंह फोनिया का गुरुवार रात निधन हो गया। पूर्व विधायक फोनिया के निधन की सूचना से चमोली जिले में शोक की लहर दौड़ गई। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, टिहरी सांसद राजलक्ष्मी शाह समेत कई लोग उनसे मिलने पहुंचे थे। केदार सिंह फोनिया उत्तर प्रदेश में भी मंत्री रहे हैं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में भी वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। तो केदार सिंह फोनिया का राजनीतिक सफर आपको बताते हैं। साल 1969 में पहली बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा। निर्दलीय उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। फिर 1991 में उन्होंने फिर से विधानसभा चुनाव लड़ा। यूपी की कल्याण सिंह सरकार में वो पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। केदार सिंह 1993, 1996 के विधानसभा चुनाव में उनको जीत मिली थी। 1993 और 96 में उनको जीत मिली। इसके अलावा उत्तराखंड आंदोलन में भी वो सक्रिय रहे हैं, खासा सक्रिय रहे हैं। इन आंदोलन के दौरान राज्य गठन के बाद पीडब्ल्यूडी और पर्यटन विभाग में वो मंत्री रह चुके हैं। साल 2007 में फिर से उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता। इसके अलावा कुशल नेता के साथ साथ वो एक बेहतरीन लेखक भी थे।
वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री केदार सिंह फोनिया के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया। उन्होंने कहा कि उनका जाना एक अपूर्ण क्षति है। उनका राजनीतिक अनुभव रहा है जो समय समय पर उनको मिलता रहा है, जो समय समय पर सरकार के काम आया है। क्षेत्र के वो जानकार थे और उत्तराखंड के हर बिंदु के मर्मज्ञ थे, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो या प्रशासन का क्षेत्र हो। केदार सिंह फोनिया जी का जाना बहुत ही हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अपूर्णीय क्षति है। उनका एक लंबा अनुभव रहा है सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र के वो जानकार थे और उत्तराखंड के हर बिंदु के मर्मज्ञ थे, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो या प्रशासन का क्षेत्र हो। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे केदार सिंह फोनिया के निधन पर सभी ने शोक जताया है। उनके निधन पर प्रदेश में जहां शोक की लहर है, तो बीजेपी भी इससे बड़ा झटका मान रही है, क्योंकि बीजेपी से ही विधायक के साथ केदार सिंह फोनिया मंत्री रहे हैं। केदार सिंह फोनिया के निधन पर उनके आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो पूर्व मंत्री केदार सिंह फोनिया के जाने से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। केदार सिंह फोनिया जी का जाना बहुत ही हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अपूर्णीय क्षति है। उनका एक लंबा अनुभव रहा है सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र के वो जानकार थे और उत्तराखंड के हर बिंदु के मर्मज्ञ थे, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो या प्रशासन का क्षेत्र हो। आज उनका हमारे बीच से जाना उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। आज फोनिया जी हमारे बीच में नहीं रहे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने चरणों में उन्हें स्थान दे और इस परिवार को इस जो कमी अब महसूस हो उससे उभरने की कामना करता हूं। और पूरे, क्योंकि दूर दराज का क्षेत्र था, पहले लंबी समय उन्होंने सरकारी सेवाएं की, फिर हमारे राजनीति की सेवाएं की, कैबिनेट मंत्री भी रहे। और केदार सिंह फोनिया जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठतम विधायकों में, कार्यकर्ताओं में रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के विकास के लिए जिस तरह केदार सिंह फोनिया जी ने संघर्ष किया है और आज उनके संघर्ष के फलस्वरूप जिस प्रकार उत्तराखंड का निर्माण हुआ है, तो जब भी उत्तराखंड के निर्माण की चर्चा होगी तो उसमें केदार सिंह फोनिया जी का नाम जरूर आएगा। केदार सिंह फोनिया जी को श्रद्धासुमन है और बहुत गहरा दुख और आघात लगा है उनकी मृत्यु का। वो एक महान हस्ती थी, उत्तर प्रदेश के ज़माने से लेकर के उत्तराखंड के ज़माने तक मानी जानी हस्तियों में से थी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ में बनने वाले रोपवे को लेकर केंद्र सरकार से मिली मंजूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देते हुए कहा कि लंबे समय से इस रोपवे की मांग उठ रही थी, जिस पर केंद्र की मंजूरी मिल गई है। जल्द ही रोपवे पर काम शुरू कर दिया जाएगा, जिससे भविष्य में लोगों को बड़ी राहत मिल सकेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा था कि जल्दी ही आने वाले समय में केदारनाथ और हेमकुंड साहब दोनों जगह पर लोग केबल कार से, रोपवे से जा पाएंगे। और उन्होंने तब घोषणा की थी और साथ ही ये कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो उस दिशा में ये बहुत ही हमारा सार्थक प्रयास होगा, सार्थक पहल होगी कि जब हेमकुंड साहब रोपवे से लोग जाएंगे और केबल कार से केदारनाथ की यात्रा करेंगे। तो वहीं हरिद्वार में मिली बीजेपी को बड़ी जीत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी ब्लॉक प्रमुख को बधाई देते हुए कहा कि बीजेपी प्रदेश संगठन की मेहनत के बलबूते और क्षेत्र की जनता के विश्वास पर बीजेपी ने हरिद्वार जिले की महत्वपूर्ण सभी पदों पर जीत दर्ज की है। हरिद्वार से स्वागत करता हूं। मैं कुछ
हरिद्वार क्षेत्र की महान जनता को उनका हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जहां जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सारे ही ब्लॉकों में सारे प्रतिनिधि क्षेत्र पंचायत क्षेत्र प्रमुख सभी पर एक तरफा विजय मिली है। उसके लिए हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, वहाँ के हमारे स्थानीय सांसद जी रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनकी पूरे जिले की पूरी टीम, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण, उन सबको भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके अथक परिश्रम से वहाँ की महान जनता एक तरफा समर्थन दी। वहीं जितेंद्र नारायण सिंह यानी वसीम रिजवी ने अपनी पहली धार्मिक यात्रा शुरू कर दी है। जितेंद्र त्यागी हर की पौड़ी पर गंगा पूजन कर संतों और अपने सहयोगियों के साथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर निकले। हालांकि यात्रा पर निकलने से पहले जितेंद्र नारायण त्यागी का पुलिस के साथ उनकी सुरक्षा को लेकर बहस भी हुई। इस मौके पर उनके साथ शांभवी धाम के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप, दर्शन भारती समेत अन्य लोग शामिल रहे। देखिए, गजवाए हिंद एक मिशन है हिंदुस्तान में सनातनियों को समाप्त करने के लिए। इस तरह के किसी मिशन को हम कामयाब नहीं होने देंगे। जिस तरह से हमको इस मिशन से लड़ना पड़ेगा अपने देश को बचाने के लिए, अपने सनातन को बचाने के लिए, उस तरह से हम लड़ाई जरूर लड़ेंगे। वहीं खबर जिला चमोली के विकास खंड नारायण बगड़ से है, जहां आने वाले 18 अक्टूबर को विकास खंड नारायण बगड़ में आयोजित होने वाले बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता, साक्षरता और चिकित्सा शिविर के लिए रायका के खेल मैदान में तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव और सीनियर सिविल जज सिमरनजीत कौर, ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी, समाज सेवी डॉक्टर हरपाल सिंह नेगी, नायब तहसीलदार दिगंबर सिंह नेगी, सहायक खंड विकास अधिकारी जाकिर हुसैन, प्रधानाचार्य बीएस नेगी जैसे जनप्रतिनिधियों ने खेल मैदान में आयोजित होने वाले बहुउद्देशीय शिविर की तैयारियों को लेकर चर्चा की और शिविर के दौरान जिला स्तर के कई विभागों के स्टॉल लगाए जाने के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को दुरुस्त रखने और शिविर के प्रचार प्रसार के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। हमारे पास अभी विशेष एक कल ही सालसा से एक पत्राचार हुआ है, जिसमें उन्होंने जो 16 तारीख को एक हमारी जो मोबाइल वैन है, जिसका जो मेन उद्देश्य है कि जो जितने भी हमारे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर लोगों को जागरूकता ये विधिक जानकारियाँ देने हेतु इस मोबाइल वैन को भेजा जाता है। प्रत्येक वर्ष यह मोबाइल वैन आती है, तो इस बार ये 16 अक्टूबर को आ रही है, जिस दिन हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ भी एक शिविर का आयोजन है। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।